ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम सृष्टिखंड प्रारंभ्यते। अथ प्रथमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। जो संसार की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश के एक कारण है, जो सभी तत्वों के ज्ञाता हैं, जो माया से रहित होते हुए भी माया के आश्रय में है, ऐसे अनंत कीर्ति से युक्त गौरीपति अचिंत्य रूप, बोध स्वरूप एवं निर्मल स्वरूप वाले शिव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रकृति से परे, अनादि, अत्यंत शांत, एकमात्र पुरुषों में उत्तम, जो अपनी माया से संपूर्ण संसार की रचना करके उसके भीतर तथा बाहर स्थित है, उन शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में अपने सूक्ष्म रूप से विराजमान, जो बिना किसी की सहायता से संसार की रचना करते रहते हैं और जिनके चारों ओर संसार इस प्रकार घूमता रहता है जैसे चुंबक के चारों ओर लोहा। व्यास जी ने कहा, संसार के पिता शिव जी, संसार की माता पार्वती जी और उनके पुत्र सुमुख गणेश जी को प्रणाम करके मैं रुद्र संहिता का वर्णन करता हूँ। एक बार नैमिषारण्य के निवासी सभी शौनक आदि मुनिवरों ने अत्यंत भक्ति युक्त होकर सूत जी से पूछा। ऋषियों ने कहा, विद्वेश्वर संहिता की साध्य साधन खंड में कही गई उत्तम कथा को तो हमने सुना, जो आदि कथा है, भक्तों को अति प्रिय है और मन को हरने वाली है। महे महाभाग सूत जी, अब चिरकाल तक जीवित एवं सुखी रहें, क्योंकि आप हमें शिव जी की उत्तम कथा को सुनाते हैं। आपके मुख कमल से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत का पान करने से हम अभी तृप्त नहीं हुए हैं। हे निष्पाप, हम आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं। आप व्यास जी के प्रसाद से सर्वज्ञ तथा कृत्य से आपसे तीनों कालों, भूत भविष्य वर्तमान को कोई घटना छिपी नहीं है। गुरु व्यास की सद्भक्ति से उनकी कृपा को प्राप्त कर आपने सभी विषयों को जान लिया है और आपने अपना जीवन सफल बना लिया है। हे प्रयाग, अब इस समय आप शिव जी के सर्वश्रेष्ठ रूप का और शिव तथा पार्वती के संपूर्ण दिव्य चरित्रों का वर्णन करें। निर्गुण महेश्वर संसार में किस प्रकार सगुण हो जाते हैं, हम बहुत विचार करने पर भी उस शिव तत्व को नहीं जान पाते हैं। सृष्टि के पहले शिव जी अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित रहते थे और सृष्टि के मध्य में किस प्रकार क्रीड़ा करते रहते हैं, और सृष्टि के अंत में वही शिव जी कैसे रहते हैं। संसार का कल्याण करने वाले वे शिव जी कैसे प्रसन्न होते हैं। वे प्रसन्न हुए शिव जी अपने भक्तों और दूसरों को क्या फल देते हैं, ये सब आप हमसे कहिए। हमने सुना है कि वे भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह दया के कारण भक्त के महान प्रयास को नहीं देखते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंश से प्रकट हुए हैं। महेश उनमें पूर्ण अंश वाले स्वयं शिव ही हैं। हे प्रभु, उनका कैसे अभिभार हुआ और उनके क्या चरित्र हैं, उन्हें हमसे सुनाइए। कैसे उमा का आविर्भाव हुआ और कैसे उसका विवाह हुआ। हे निष्पाप, विशेष करके उनके गृहस्थ का वर्णन तथा दूसरी लीलाएं भी आप हमें सुनाइए। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार उन ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके मुनिजनों से कहने लगे। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, आपने बहुत अच्छा पूछा। अंत आप सब धन्य हैं, क्योंकि आपकी स्थिर बुद्धि सदैव शिव जी की कथा को सुनने में लगी रहती है। सदा शिव की कथा के प्रश्न तीन पुरुषों को पवित्र करते हैं, वक्ता, प्रश्नकर्ता तथा सुनने वाले को। जिस प्रकार गंगा का जल, हे ब्राह्मणों, बिना पशुधन के शिव जी के गुणानुवाद से कौन मनुष्य विरक्त हो सकता है। वो सदा तीन प्रकार के लोगों को आनंद देते हैं। लोभ रहित पुरुषों द्वारा गाए जाने वाला शिव चरित्र संसार रूपी रोग की परम औषध है और वह मन तथा कानों को अच्छा भी लगता है। हे ब्राह्मणों, मैं आपके प्रश्नों तथा अपनी बुद्धि के अनुसार प्रयत्न पूर्वक शिव लीला को कहता हूँ।
आप लोग आदर से सुनिए। जिस प्रकार आप पूछ रहे हैं वैसे ही शिव रूपी हरि से प्रेरित होकर नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। शिव भक्त ब्रह्मा जी ने इस प्रकार अपने पुत्र नारद जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर मुनिवर को प्रसन्न करते हुए शिव जी के यश का ज्ञान किया। व्यास जी के ने कहा, कुतूहल से युक्त उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने सूत जी द्वारा कथित उस बात को सुनकर उस संवाद के संबंध में पूछा। ऋषियों ने कहा, शिव भक्तों में श्रेष्ठ, बुद्धिमान, महान, भाग्यवान हे सूत जी, आपकी रमणीय बात को सुनकर हमारा मन कुतूहल पूर्ण हो गया है। ब्रह्मा और नारद जी का ये सुखद संवाद कब हुआ, जिसमें संसार से मुक्ति दिलाने वाले शिव लीला का वर्णन हुआ था। ये तात ब्रह्मा तथा नारद जी के संवाद से युक्त जो शिव जी का सयुष है, उसके उनके प्रश्न के अनुसार आप हमसे कहिए। इस प्रकार उन भावित आत्मा, जिनकी आत्मा परमात्मा के चिंतन से पवित्र हो गई है अथवा जिन्होंने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लिया है, मुनियों के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर उस संवाद के अनुसार कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में सृष्टि उपाख्यान के अंतर्गत मुनि प्रश्न वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। अथ द्वितीय अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, है ब्राह्मणों, एक समय मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र विनम्र स्वभाव वाले नारद जी ने तपस्या करने की इच्छा की। हिमालय पर्वत के समीप एक परम सुंदर गुफा थी, जिसके समीप में सदैव बड़े वेग के देव गंगा बहा करती थी। अनेक प्रकार की शोभा से युक्त अत्यंत सुंदर वहाँ एक आश्रम था। अत्यंत स्वरूप नारद जी उस आश्रम में तपस्या करने के लिए गए। उसे देखकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि श्रेष्ठ नारद जी आसन लगाकर मौन व्रत तथा प्राणायाम धारण कर बहुत समय तक तपस्या करने लगे। हे ब्राह्मणों, जिस समाधि में अहम ब्रह्मा साक्षात्कार करने वाला ये मंत्र जपा जाता है। जब मुनिवर नारद जी ने इस प्रकार तप करना प्रारंभ कर दिया, तब देवराज इंद्र कांपने लगे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। इंद्र ने सोचा कि नारद जी मेरा राज्य ले लेना चाहते हैं। अंत उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए इंद्र प्रयत्नशील हुए। तब इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। उस समय समान बुद्धि वाला कामवान शीघ्र ही आकर उपस्थित हो गया। कामदेव को आया हुआ देखकर कुटिल बुद्धि वाले तथा स्वार्थी महाराज इंद्र ने उसे संबोधित करके कहा। इंद्र ने कहा, मित्र वह महावीर सदा हित करने वाले, तो मेरी बातों को प्रेम पूर्वक सुनो और मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से मैंने बहुतों के तपस्या का घमंड नष्ट कर दिया है। मित्र, मेरे राज्य की स्थिरता सदैव तुम्हारी कृपा से होती रही है। इस समय नारद जी हिमालय की गुफा में शिव जी को लक्ष्य बनाकर दृढ़ता पूर्वक तपस्या कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे ब्रह्मा जी से वरदान से में मेरा राज्य मांग लेंगे। मुझे शंका है। आज ही तुम वहां जाकर उनके तप में विघ्न डालो। इस प्रकार देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर मधु प्रिय कामदेव बड़े घमंड से उस स्थान पर जाकर उपाय करने लगा। वहां जाकर अपनी सभी कलाएं रच डाली और वसंत ऋतु में भी मध से अपने विविध प्रकार का प्रभाव दिखलाया। हे मुनिवरों, नारद के मन में कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु शिव जी की कृपा से उसका घमंड चूर चूर हो गया। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोग आदर से उसका कारण सुनिए। शिव जी की कृपा से कामदेव का नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कामारी शिव जी ने भी यहीं तपस्या की थी। यहीं शिव जी ने मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने वाले कामदेव को जलाया था। कामदेव को जलाने के लिए रति ने देवताओं की स्तुति की। तदंतर देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। तब शिव जी ने कहा, हे देवताओं, कुछ समय बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, किंतु यहाँ उसका कोई उपाय नहीं चलेगा। हे देवताओं, यहाँ की जो भूमि आपको दिखलाई दे रही है, यहाँ रहने वाले पर कभी भी कामदेव के बाण का प्रभाव उस पर नहीं पड़ सकता। इस प्रकार शिव जी के वचनों के अनुसार कामदेव अपने को नारद के प्रति असमर्थ पाकर शीघ्र ही स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास चला गया। कामदेव ने वहां जाकर उसने सब समाचार और नारद मुनि का प्रभाव इंद्र को सुनाया। उनकी आज्ञा प्राप्त कर वसंत के साथ कामदेव अपने स्थान को चल दिया। इस समाचार को सुनकर देवराज इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और नारद की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि वह शिव जी की माया से मोहित होने के कारण उस समाचार को नहीं जान सका। इस लोक में शिव जी की माया को कोई नहीं जान सकता है। जिस भक्त ने अपनी आत्मा शिव जी को अर्पित कर दी है, उसके अतिरिक्त सभी को शिव माया
मोदित कर देती है, मोहित कर। नारद भी शिव के अनुग्रह से बहुत समय तक वहां रहे। अपनी तपस्या को पूरा हुआ जानकर उन्होंने तपस्या समाप्त कर दी। कामदेव से अपनी विजय को जानकर मुनिवर को घमंड हो गया। तदंतर वैश्य माया से मोहित होकर ज्ञानहीन हो गए। हे मुनिवरों, शांभवी माँ माया धन्य है उसकी गति को, जिसे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी नहीं जान सके। उस घटना से अत्यंत मोहित एवं मतमत मुनिवर नारद अपने इस समाचार को कहने के लिए कैलाश गए। उस घमंडी मुनि ने शिव जी को प्रणाम करके अपने को महात्मा कामजेता और प्रभु समझते हुए अपना सब समाचार सुनाया। इसलिए सुनकर भक्त वत्सल शिव जी ने नारद को अपनी माया से मोहित होने के कारण को जानने वाला तथा भ्रष्ट देखकर उससे कहा। शिव जी ने कहा, तात नारद, तुम विद्वान हो, धन्य हो, मेरी बात सुनो। जो तुमने मुझसे कहा ऐसा किसी से मत कहना, विशेष करके विष्णु भगवान से तो और भी मत कहना। अपना समाचार जो तुमने मुझसे कहा वह दूसरों के से पूछे जाने पर भी मत कहना। ये वृत्तांत अत्यंत गोपनीय है। अंत इसे किसी से मत कहना। मैं तुमसे विशेष रूप से कहता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। तुम विष्णु के भक्त और वे मेरे अनुगामी होते हैं। इस प्रकार शिव जी ने उन्हें बहुत भांति समझाया, क्योंकि रुद्रदेव सबका स्मरण करते हैं, किंतु नारद को शिव माया से मोहित होने के कारण ये अच्छा नहीं लगा। प्रबल होनहार तथा कर्म गति को विद्वान ही जान सकते हैं। उन शिव जी की इच्छा को कोई टाल नहीं सकता। तब मुनिराज नारद जी ब्रह्मालोक को चले गए। ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनसे अपने तपोबल से कामजय की चर्चा की। उससे सुनकर ब्रह्मा जी ने शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके और सभी कारणों को जानकर अपने पुत्र से ये सुनाने का निषेध किया। ज्ञानियों में श्रेष्ठ नारद को ब्रह्मा जी की बात भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह शिव माया से मोहित थे और उनके हृदय में मत का अंकुर पैदा हो गया था। जैसे शिव जी की इच्छा होती है वैसा ही संसार में होता है। संपूर्ण संसार उनके अधीन है, क्योंकि वह उन्हीं के वचनों में स्थित है। बुद्धि के नष्ट होने पर नारद शीघ्र ही विष्णु लोक को गए, क्योंकि उनके मन में कामजय का मद अंकुरित हो गया था। उसी को विष्णु से कहने लगे। विष्णु ने नारद मुनि को आते हुए देखकर आदर से उठकर कुछ आगे जाकर आने का कारण न समझकर उन्हें शीघ्र ही आलिंगन किया। अपने आसन पर बैठकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर विष्णु ने नारद के घमंड को दूर करने वाली सत्य बात कही। विष्णु भगवान ने कहा, हे तात, तुम कहाँ से किस लिए आए हो? हे मुनि शार्दूल, तुम धन्य हो, तुम्हारे आने से मैं पवित्र हो गया। विष्णु के इस वचनों को सुनकर नारद मुनि को अभिमान हुआ। मत मोहित होकर उन्होंने बड़े घमंड से अपना वृत्तांत सुनाया। घमंड पूर्ण मुनि के वचनों को सुनकर शिव जी के चरण कमलों का हृदय में ध्यान कर उसका संपूर्ण कारण जान लिया। परम माहेश्वर शिवात्मा भगवान विष्णु ने भक्ति से शिव की स्तुति की और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर विष्णु ने कहा, हे देवों को देव महादेव, ये परमेश्वर आप प्रसन्न हुए। हे शिव, आप धन्य और सबको मोहने वाली आपकी माया भी धन्य है। परमात्मा शिव की इस प्रकार स्तुति करके आंख बंद करके भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करके वे चुप हो गए। संसार के रक्षक विष्णु शिव जी के कर्तव्य को हृदय से जानकर शिव जी की आज्ञा से वे मुनि श्रेष्ठ नारद से कहने लगे। विष्णु ने कहा, हे मुनि शार्दूल, तपोनिधि, उदार बुद्धि, आप धन्य हैं। मुनिवर, जिसके हृदय में 3 देवताओं के प्रति भक्ति नहीं होती, उसे काम मोह आदि स्थाते हैं, उसी को ये विकार दुखद होते। तुम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हो, सदा ज्ञान और वैराग्य से युक्त रहते हो। तुमको किस प्रकार काम विकार हो सकता है? तुम तो जन्म से ही विकारों से रहित तथा शुद्धि हो। वह मुनिवर इस प्रकार की बातों को सुनकर हृदय में नमस्कार करके नारद ने हरि से कहा, हे स्वामिन, उस कामदेव का क्या प्रभाव है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो कहिए। ऐसा कहकर विष्णु भगवान को प्रणाम कर स्वेच्छा से विचरण करने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नारद तप वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।